चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यौम तासीस पर GHQ में तकरीब। ISPR के मुताबिक तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, हर चैलेंज के दौरान पाक चीन ताल्लुकात मिसाली नौयत के हैं। बाहमी शराकतदारी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। माजी और हाल में हर चैलेंज में हमने एक दूसरे का साथ निभाया। बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे ताल्लुकात मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। चीनी दिफाई ताशी बोले, पाकिस्तान और चीन हर मौसम के दोस्त, स्ट्रेटजिक पार्टनर और आयरन ब्रदर्स हैं। दुनिया बदल सकती है, हम हमेशा साथ खड़े हैं। कराची में मुकम्मल लॉकडाउन लगेगा या नहीं, फैसला आज वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। कारोबार की मुकम्मल बंदिश और लॉकडाउन की तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी। तमाम पार्लिमानी जमातों को भी मदऊ किया गया। ताजरों और सनतकारों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत की अवाम को गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। पाबंदियाँ मज़ीद सख्त करने का इंदिया। NCOC की सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फ़ौज समेत तमाम फोर्सेज देने की पेशकश। असद उमर कहते हैं, शहरों को बंद करना मसले का हल नहीं। मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद भी वबा बहुत तेजी से फैलती है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, कराची में वबा बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहली अगस्त से सिर्फ वो लोग जो कम से कम एक वैक्सीन की डोज लगवा चुके हैं, सिर्फ वो सफ़र कर सकेंगे। जो असातिज़ा हैं, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो पहली अगस्त से आप स्कूलों में जाके या कॉलेज के अंदर जाके पढ़ा नहीं सकते। बच्चों को स्कूल ले जाने, कॉलेज ले जाने की ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करते हैं, उसकी मिनी बस के अंदर, वैगन के अंदर काम करते हैं। 31 अगस्त से पहले वो वैक्सीनेट होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो फिर वो उनको ये काम करने की इजाज़त नहीं होगी। वो लोग जो होटल में काम करते हैं, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल्स, आपने अगर 31 अगस्त तक वैक्सीन नहीं लगाई हुई तो आप उसके बाद यहाँ पर काम नहीं कर सकेंगे। वैक्सीन लगेगी तो ही नौकरी चलेगी। हुकूमत की तमाम शहरियों को 31 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन लगवाने की डेडलाइन। 18 साल से जायद उम्र अफराद के लिए वैक्सीन लाजमी करार। 1 अगस्त से वैक्सीनेटेड शख्स ही हवाई सफर कर सकेगा। असातिज़ा को भी 31 जुलाई तक वैक्सीन लगवाने के अहकामात। जो टीचर वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा स्कूल और कॉलेज में नहीं जा सकेगा। ट्रांसपोर्ट समेत दफातर में काम करने वाले मुलाजिमीन भी 31 अगस्त तक वैक्सीन लगवाने के पाबंद। पब्लिक सेक्टर, मैरिज हॉल, होटल्स, ट्रेन, बैंक्स, मार्केट्स और दुकानों में काम करने वालों के लिए भी 31 अगस्त आखिरी तारीख। वैक्सीन ना लगवाने वालों को काम करने की इजाजत नहीं होगी। बड़े शहर कोरोना की हिट लिस्ट पर, वबा ने पंजे गाड़ लिए। चौथी लहर हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक। मुल्क भर में शरह 7.5% से तजावुज कर गई। एक दिन में मजीद 4,497 मरीज रिपोर्ट, 76 अमवात। तशवीशनाक मरीजों की तादाद 30,000 से ऊपर। मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी और उनकी अहलिया भी कोरोना में मुब्तला। कराची में पाबंदियों के पेश नज़र शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने लगी। एक्सपो सेंटर के बाहर लंबी लाइनें लग गई। अमेरिका की जानिब से मोडर्ना वैक्सीन की 30 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। खेप, कॉवैक्स और यूनिसेफ के इश्तराक से पहुंचाई गई। कैनेडियन हुकूमत का भी पाकिस्तान को 162 मोबाइल वेंटिलेटर्स का तोहफा। पंजाब में तमाम स्कूल 2 अगस्त से खोलने का ऐलान। नोटिफिकेशन भी जारी। सूबे भर के तालीमी इदारे मौसम गर्मा की तातीलात के बाद पीर से खुल जाएंगे। एक दिन में 50% तलबा को स्कूल बुलाने की इजाज़त होगी। आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा का कुर्रा किसके नाम का निकलेगा? बैरिस्टर सुल्तान महमूद, ख्वाजा फारूक, तनवीर इलियास या अजहर सादिक? वज़ीर आज़म इमरान खान की चारों उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकात। इंटरव्यू मुकम्मल कर लिए। हर उम्मीदवार को 15-15 मिनट दिए। इमरान खान ने मुलाकात में चारों से मुख्तलिफ सवालात पूछे। सब ने अपनी अपनी तरजीहात से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चारों उम्मीदवारों ने कहा, वज़ीर आज़म का हर फैसला कबूल होगा। इमरान खान काबीना, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों पर भी मुशावरत करेंगे।
आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज किसी सूरत कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून का भरपूर एहतजाज, तहरीक चलाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। राजा फारूक हैदर की ज़ेर सदारत इजलास में हालिया इंतखाबी नताइज मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिए गए। उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग के जरिए हराने का इल्ज़ाम। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, किसी सूरत चुप नहीं बैठेंगे। एहसन इकबाल बोले, मुल्क फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, तमाम ओछे हथकंडों का डट कर मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी की फतह का सिलसिला शुरू हो चुका। कारकुन आम इंतखाबात की तैयारी करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जियालों को हिदायत कर दी। कहा, आज़ाद कश्मीर में खुलेआम धांधली की गई। वजीर पैसे बांट रहा था, हम फिर भी इलेक्शन में उतरे। बड़े बड़ों का मुकाबला किया है। सिंध को NFC का हक पूरा नहीं मिलता। कराची को बचाने के लिए बदमाश MQM से अवाम को बचाना है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि तब्दीली का असल चेहरा तबाही है। वजीर आला को कराची के मसाइल फौरी हल करने का टास्क दे दिया। बाग के हल्का LA 16 में तहरीक इंसाफ का बोलबाला। 4 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा वोटिंग का रिजल्ट आ गया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर 320 वोटों के फर्क से जीत गए। पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मान दूसरे नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जश्न। इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए? इलेक्शन कमीशन का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शोकॉज नोटिस। बतौर पार्टी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर नोटिस जारी किया गया। लिखा, क्यों ना पार्टी का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। तहरीक इंसाफ ने 13 जून 2021 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात फराहम करना थी। तमाम जमातें मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात कराने की पाबंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म से 14 दिन में जवाब तलब किया गया है। वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर इशरत हुसैन ओहदे से मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म ऑफिस को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। डॉक्टर इशरत हुसैन वज़ीर आज़म के मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात हैं, ताहाल इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। नज़ीर चौहान को असम्बली क्यों नहीं लाया गया? स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही बरहम। कहा, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे, क्या ये पार्लियामेंट के साथ लड़ाई चाहते हैं? हमने अराकीन के इस्तेहकाक का बिल मुश्तरका तौर पर पास किया है। बिल में लिखा हुआ है कि जो अराकीन का इस्तेहकाक मजरू करेगा उसे सजा मिलेगी। इन ब्यूरोक्रेट्स की क्या हैसियत है कि हम ये बिल ख़त्म नहीं होने देंगे। ये जंगल नहीं, ना किसी को टार्जन बनने देंगे। जब तक नज़ीर चौहान को ऐवान में नहीं लाया जाता, रोज़ाना इजलास बुलाया जाएगा। सिर्फ नज़ीर चौहान पर बहस होगी। गवर्नर पंजाब ने अराकीन पंजाब असम्बली इस्तेहकाक बिल 2021 को आइन से मुतसादिम करार देकर मुस्तरद कर दिया। गवर्नर ने बिल को एतराज़ात के साथ असम्बली सेक्रेटेरिएट को वापस भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 8, 10, 10A और आर्टिकल 25 के तहत बिल का असर नौ जायजा लेना जरूरी है। पंजाब असम्बली से मंजूर बिल पर वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आला हाउस ने भी एतराज़ किया था। जगह जगह गंदगी, कीचड़ और कचरा। इस्लामाबाद के सेक्टर 11 का हुलिया बिगड़ गया। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद बुरा हाल। इंतजामिया के मुताबिक 90% से जायद घरों और तजारती मराकज़ से पानी निकाल लिया गया। रिहायशियों का इलाके को आफतज़दा करार देकर नुकसानात की अजाले का मुतालबा। मानसून के दौरान पाक फौज समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट। सवात में दूसरे रोज़ भी बादल जमकर बरसे, नदी नालों में तुग़यानी। डीर लोयर में भी बारिशें जारी, राब्ता सड़कें बंद, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। बरसाती नाले में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज से सारा तेल निकाल लिया गया। मुशीर मैरीटाइम महमूद मौलवी के मुताबिक जहाज में 95 टन तेल मौजूद था। साहिल से हटाने के लिए ऑपरेशन 15 अगस्त से शुरू होगा, 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। 3 स्पेशल टग बोट्स आइंदा चंद रोज में कराची पहुंच जाएंगी। दुबई से आने वाले टग्स कम गहराई के पानी से जहाज निकालने की सलाहियत रखते हैं। जहाज को निकालते हुए नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदारी कंपनी की होगी। लाहौर में कैंट डिवीजन पुलिस की कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात पकड़ी गई। 1 मुलजिम गिरफ्तार, 10 किलोग्राम हेरोइन और नकदी बरामद की गई।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा बहरीन, अहम शख्सियात से मुलाकातें। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी बोले, बहरीन की क़यादत से खित्ते और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। मशरिक़ वस्ता के हालात पर भी आगाही हासिल की। बहरीन में पाकिस्तानी सिफारतखाने की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में जीत, वज़ीर आज़म खुश। मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान को फ़ोन, शाबाश दी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, इलेक्शन में माफिया के बड़े बुत को धूल चटाई। सियालकोट की अवाम ने मुस्लिम लीग नून का बयानिया मुस्तरद कर दिया। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत LDA अपार्टमेंट्स की कुरानंदाजी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुश नसीबों के कुरे निकाले। 4000 अपार्टमेंट्स में से 2000 अपार्टमेंट्स की कुरानंदाजी की गई। हुकूमत की तरफ से हर अपार्टमेंट पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं, हुकूमत ने तामीराती शोबे के लिए खसूसी पैकेज मुतारिफ कराए। कम मालियत के घरों के लिए बैंकों ने 145 अरब के कर्ज मंजूर किए। 1000 अरब की सरमाकारी से मुल्क में 7 लाख नौकरियां मिलेंगी। वज़ीर आज़म अगस्त में नया पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, जिसके तहत 60 लाख ख़ानदानों को 20 लाख के आसान बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे। कम आमदन घरों के लिए एक सफ़े का आसान फॉर्म बना रहे हैं। कमिश्नर का कुत्ता था, कैसे गुम सकता था। कमिश्नर गुजरांवाला का कुत्ता 3 दिन बाद खुद ही घर पहुंच गया। म्युनिसिपल मुलाजमीन की जान में जान आई, खुशी से झूम उठे। मुलाजमीन 3 दिन से जर्मन शेफर्ड की तलाश में मसरूफ थे। नायाब जंगली जानवर सर्कस वालों से बाजियाब। कराची में सफरी सर्कस पर छापा। गैर कानूनी तौर पर लाए गए जंगली जानवर पकड़े गए। हायना, बंदर, लूमड़ी, गीदड़, अजदहा और चील कब्जे में ले लिए गए। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस के सिलसिले में GHQ में तकरीब हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के मुनफरद और इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। हर चैलेंज के दौरान पाक चीन ताल्लुकात मिसाली नौयत के हैं। बाहमी शराकतदारी इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। माजी और हाल में हर चैलेंज में हमने एक दूसरे का साथ निभाया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम के 94 साल मुकम्मल। यौम तासीस पर GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेहमान खुसूसी थे। DG ISPR के मुताबिक चीनी सफ़ीर, डिफेंस अताशी और दीगर आला हुक्काम ने भी तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ ने दिफा, सिक्योरिटी और नेशन बिल्डिंग में PLA की क़यादत को सराहा और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के मुनफरद और इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। हर चैलेंज के दौरान पाक चीन ताल्लुकात मिसाली नौइयत के हैं। बाहमी शराकतदारी इलाकाई अमन व सलामती के लिए इंतहाई अहम है। माजी और हाल में हर चैलेंज में हमने एक दूसरे का साथ निभाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि PLA और पाक फौज मुश्किल वक्त के भाई हैं। बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे ताल्लुकात मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। चीनी डिफेंस अताशी ने कहा, पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात खित्ते में मिसाली नौइयत के हैं। पाकिस्तान और चीन हर मौसम के दोस्त, स्ट्रेटेजिक पार्टनर और आहनी भाई हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया बदल सकती है, हम हमेशा साथ खड़े हैं। अपने मफादात, जोग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुत्तहद हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, फैसला आज होगा। शहर कायद में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्त तरीन फैसलों पर गौर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज कोरोना टास्क फोर्स का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक कराची में मुकम्मल लॉकडाउन, अवामी नकलो हरकत पर पाबंदी लगने का इम्कान है। मार्केट्स, ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बंद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। कोरोना SOPs पर अमल के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद ली जाएगी। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में तमाम पार्लिमानी जमातों को भी मदऊ किया गया है। आम खबर दे रहे हैं आपको, कराची में मुकम्मल लॉकडाउन, अवामी नकलो हरकत पर पाबंदी लगने का इम्कान।
तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अवाम कोरोना से मुतालिक संगीन सूरत-ए-हाल को संजीदा नहीं ले रहे। शहरी जल्द अज जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। अपने एक बयान में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अवाम हिफाजती इक़दामात की तामील करें और SOPs पर अमल करते हुए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इसी में हम सब की आफियत है। कोरोना वायरस से बचने के लिए सिंध हुकूमत की मदद करें और अपने प्यारों की जिंदगी को बचाएं। गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें और समाजी फासले को मद्देनजर रखें।